हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर रिग्रेशन स्टार्ट किया था और मैंने आपको जो रिग्रेशन के अंदर समझाया था वो अभी तक ये समझाया था कि देखो कोरिलेशन की जब हम लोग बात करते हैं ना, कोरिलेशन क्या करता है। जैसे मान लो कोरिलेट सिंबल आर है, तो ये क्या करता है, इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन क्या करता है, दो वेरिएबल के बीच में क्या बताता है, रिलेशनशिप। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रिग्रेशन की, तो रिग्रेशन में मान लो दो वेरिएबल है एक्स और वाई। तो अगर एक वैल्यू हमको पता है तो दूसरे वेरिएबल को कैलकुलेट करने का काम रिग्रेशन के थ्रू होता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये बताया था, जैसे x मान लो गिवन है और y कैलकुलेट करना है, या लेट से y गिवन है और x कैलकुलेट करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो वैल्यू गिवन होती है उसको हमेशा कौन सा वेरिएबल बोलते हैं अपन लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसको कैलकुलेट करना है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि रिग्रेशन के अंदर मेनली हम लोग दो लाइंस की बात करते हैं। एक तो होती है एक्स ऑन वाई और एक होती है वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई इक्वेशन का मतलब होता है कि एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, और इस केस में वाई आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई ऑन एक्स का मतलब होता है वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, और इस केस में वाई आपका और एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, एक्स ऑन वाई को मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था कि एक्स ऑन वाई को लिखने का तरीका होता है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई। एक्स ऑन वाई को हमेशा ध्यान रखना, अपन कैसे लिखते हैं, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई। और वाई ऑन एक्स को लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो एक्स ऑन वाई को लिखने का तरीका होता है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई। वाई ऑन एक्स को लिखने का तरीका होता है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। बोलो, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कुछ कंफ्यूजन, क्लियर है पूरा? ठीक है, अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग। यहीं तक लिखवाया था मैंने शायद नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो हेडिंग लगाओ रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट। देखो आप, देर आर टू टाइप्स ऑफ देर आर टू टाइप्स ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। दो तरह के रिग्रेशन कोफिशिएंट है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। लिखना आप, बी एक्स वाई इक्वल्स टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई of y on x. There are two type of regression coefficient, bxy and byx. bxy का मतलब होता है regression coefficient of x on y and byx मतलब regression coefficient of y on x. ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान सुनना। रिग्रेशन कोफिशिएंट दो तरह के, एक तो bxy और एक byx। bxy मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन सा, x on y। और byx मतलब कौन सा, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x। अब जैसे मान लो मैंने एक लाइन लिखी आपके सामने, पहले बताओ ये इक्वेशन कौन सी है, y ऑन x की है कि x ऑन y की? तो आप बोलोगे सर ये इक्वेशन है y ऑन, तो इससे रिग्रेशन कोफिशिएंट पता लगेगा बी वाई एक्स का।
ये इक्वेशन y ऑन x है, तो इससे रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन सा पता लगेगा आपको? बी वाई एक्स का। और मान लो मैंने ऐसे लिखा x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी है? तो इससे रिग्रेशन इक्वेशन का पता लगेगा बी एक्स वाई का, ये कोफिशिएंट निकलेगा। मतलब ये इक्वेशन y ऑन x है, इससे रिग्रेशन कोफिशिएंट निकलेगा बी वाई एक्स का। ये इक्वेशन x ऑन y है, इससे रिग्रेशन कोफिशिएंट निकलेगा बी एक्स वाई। अब आप इसको ऐसे समझो, जैसे मेरी बात समझना, मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी 2y 3x प्लस 2y इक्वल टू 15। अब मैं बोलता हूं इसको y ऑन x पे कन्वर्ट करो, तो आप पहले कन्वर्ट करो y ऑन x पे। तो आप बोलोगे सर y ऑन x को लिखने का तरीका क्या होता है? ध्यान से समझना, एक दो दो तीन कंसेप्ट ही है मेजर इस चैप्टर में, ना फिर ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। 3x प्लस 2y इक्वल टू 15, इसको y ऑन x पे कन्वर्ट करो, तो आप बोलोगे सर 2y इक्वल टू, और y इक्वल टू 15 अपॉन 2 माइनस, एग्री करते हो? अब इसमें ये जो वेरिएबल है ना, ये जो वेरिएबल है 3/2, इसको बोलते हैं -3/2, जो आपके सामने वेरिएबल है। मेरे को एक बात बताओ, ये इक्वेशन कौन सी बनी आपकी? आप बोलोगे सर ये इक्वेशन बनी y ऑन x। ये इक्वेशन कौन सी बनी? तो इसमें जो -3/2 है ना, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स। जो b का वैल्यू है वो होता है बी वाई एक्स। अब जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन और लिखी आपके सामने, मैं बोलता हूं इसको x ऑन y पे कन्वर्ट करो, तो x ऑन y कैसे लिखोगे सबसे पहले बताओ? तो आप बताओ, इसको बोलोगे 4x इक्वल टू, x क्या हो जाएगा? अब इसमें ध्यान रखना, बी एक्स वाई क्या चीज है? ये वाली जो वैल्यू है बी की, वो बी एक्स वाई कहलाता है। फिर से समझना मेरी बात, मैंने एक और इक्वेशन लिखी आपके सामने 3x प्लस 5y इक्वल टू 12। अब मैं आपको ये बोलता हूं इसको कन्वर्ट करो y ऑन x पे, तो आपको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ व्हेन यू विल कन्वर्ट इन दिस फॉर्म, इट वुड बी समवॉट लाइक दिस, एंड देन y इक्वल टू 12/5 माइनस 3/5x। नाउ इन दिस बी वाई एक्स, ये बी वाई एक्स है आपका। आपको आ रही बात समझ में सबको? मतलब जब मैं कहता हूं इक्वेशन x ऑन y और इक्वेशन y ऑन x, इसको लिखने का तरीका है x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इसको लिखने का तरीका है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें ये जो वैल्यू होती है ना, इसको बोलते हैं बी एक्स वाई, और ये जो वैल्यू होती है ना, इसको बोलते हैं बी वाई एक्स। समझ आई बात? कोई दिक्कत? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखो बी एक्स वाई इज ऑल्सो इक्वल टू आर इंटू एस डी एक्स अपॉन एस डी वाई। एक फॉर्मूला और लिखवा रहा हूं मैं, बी एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू एस डी एक्स अपॉन एस डी वाई, और लिखो बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू एस डी वाई अपॉन एस डी एक्स। अब है ना, इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से समझना एक बार। तो क्या लिखा मैंने, बी एक्स वाई, देखो ध्यान दो, पहले नोटिंग कर लो एक बार, बी एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू एस डी एक्स अपॉन एस डी वाई, एंड बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू एस डी वाई अपॉन एस डी एक्स। अब देखो बी एक्स वाई के अंदर आगे एक्स है और पीछे वाई है, तो ऊपर न्यूमरेटर में एक्स है और डिनोमिनेटर में वाई है। और बी वाई एक्स में आप चेक करो, आगे वाई है तो इधर वाई है, इधर क्या है? एक्स है। समझे बात को? और अब लिखो नेक्स्ट लाइन में नोट करके,
देखो फॉर इक्वेशन x1 y x इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो ऐसे इंडिकेट कर देना ये एरो करके, दिस इज कोफिशिएंट दैट इज बी एक्स वाई। और इसी तरह फॉर इक्वेशन y ऑन x, तो एरो करके लिखना दिस इज रिग्रेशन कोफिशिएंट दैट इज बी वाई एक्स। नोट कर लिए? ये एरो करके ध्यान रखना, ये जो b है वो y ऑन x है और x ऑन y है। फॉर इक्वेशन y ऑन x एंड फॉर इक्वेशन x ऑन y, रिमेंबर दिस फॉर्मेट है ना, क्या y ऑन x है और क्या x ऑन y है, तो y ऑन x पे बी वाई एक्स लगेगा और x ऑन y पे बी एक्स वाई लगेगा। बोलो यहां तक कोई डाउट? तो देखो मैं वापस समराइज करता हूं जो अभी तक मैंने बताया आप लोगों को। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू गिवन है, दूसरा वैल्यू एस्टिमेट करना। जिसको एस्टिमेट करना है उसको बोलो क्या बोलते हैं अपन लोग, डिपेंडेंट। जो गिवन है वो क्या बोलाता है? अच्छा बोलो कितने तरह की लाइन होती है, एक तो एक्स ऑन वाई और एक, अच्छा एक्स ऑन वाई कैसे लिखते हैं बताओ? एक्स ऑन वाई मतलब कौन किस पर डिपेंड करता है, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई। अच्छा एक्स ऑन वाई को लिखने का तरीका एक्स इक्वल टू वाई ऑन एक्स को लिखने का तरीका वाई इक्वल टू, अच्छा बताओ एक्स ऑन वाई में रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन सा लेगा, बी एक्स ऑन वाई में बी एक्स वाई, और वाई ऑन एक्स में बी वाई एक्स। अच्छा बताओ बी एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला आर इंटू, और बी एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला बी एक्स, अच्छा सॉरी बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला आर इंटू एच डी वाई अपॉन, ठीक है। बोलो यहां तक कोई डाउट, क्लियर है पूरा? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में नोट। नोट मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखाया था ना, ये इसको फर्स्ट कर देना, फिर सेकंड लिखो। ऑलवेज आर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई will have same sign, मतलब आर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का साइन क्या रहेगा हमेशा सेम, इधर ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। हमेशा आर, आर का मतलब क्या होता है बताओ? आर का मतलब, आर का मतलब आर इज कोरिलेशन, आर इज कोरिलेशन। बी वाई एक्स इज अ रिग्रेशन कोफिशिएंट, बी वाई एक्स इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, बोलो ना, वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स वाई रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई। अब ये तीनों वेरिएबल आर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, इनका साइन क्या रहेगा हमेशा सेम, मतलब ऐसा या तो सभी के सभी पॉजिटिव या सभी नेगेटिव। अच्छा जैसे मान लो आर की वैल्यू -0.5 है, बी वाई एक्स -3/4 है और बी एक्स वाई 1/2, ये पॉसिबल नहीं है। या तो सभी माइनस होंगे या सभी प्लस होंगे।
ऐसा कभी नहीं होगा एक वेरिएबल माइनस है और बाकी दो प्लस है। तीनों कोरिलेशन रिग्रेशन के दो कोफिशिएंट, इनका साइन क्या रहेगा हमेशा सेम, या तो सब पॉजिटिव या सब नेगेटिव। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक वेरिएबल नेगेटिव है, दूसरा वेरिएबल पॉजिटिव और तीसरा वेरिएबल नेगेटिव है। और मान लो अगर ये दोनों नेगेटिव आए तो बाय डिफॉल्ट कोरिलेशन भी नेगेटिव ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट? फिर लिखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, R is the geometric mean of two regression coefficient। मतलब कोरिलेशन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है किसका? दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का। द R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इंटू बी एक्स वाई। कोरिलेशन इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। कोरिलेशन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हो गया ना दो वैल्यू का, दो वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट कर लें तो कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। हाँ मल्टीप्लाई है। बी वाई एक्स इंटू बी वाई एक्स नहीं, एक ही तो बी वाई एक्स तो एक ही है ना। बट एक पर्टिकुलर आपको एक क्वेश्चन में तो बी वाई ऑन एक्स एक ही होगी ना। ऐसा ना एक क्वेश्चन में चार वाई ऑन एक्स होगी, आपको एक टाइम पे दो ही इक्वेशन गिवन होगी मैक्सिमम। क्लियर है? ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएंगे आपको सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। फोर्थ लिखो, आर रेंजेस फ्रॉम, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि आर की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है हमेशा। अब है ना, मेरे को एक बात बताओ, एक बार सब लोग इधर ध्यान देना, एक मिनट इस प्रॉपर्टी को समझना। आर मतलब क्या होता है? कोरिलेशन। और उसकी वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है? -1 से। अब है ना, लॉजिकली एक चीज सोचो, अगर वैल्यू -1 से +1 तक रेंज करेगी, ये वाली वैल्यू मान लो अज्यूम करो 4/3 आई, मान लो 4/3 आई, मतलब बोलो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? ये वैल्यू वैल्यू मान लो 4/3 आई मतलब 1 से। अब बताओ एक वैल्यू 1 से बड़ी है और दूसरी वैल्यू भी 4/3 आ जाए, दूसरी वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, तो कोरिलेशन 1 से ऊपर निकल जाएगा ना। मान लो एक वैल्यू लेट से 5/2 आई, मतलब 1 से बड़ा है, तो बताओ दूसरा वैल्यू 1 से बड़ा आ सकता है क्या? अगर दूसरा वैल्यू भी 1 से बड़ा है तो कोरिलेशन 1 के ऊपर चला जाएगा ना। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी, जैसे मान लो दूसरा 1/2 है तो भी नहीं बैठेगा क्योंकि 5/4 ही आ रहा है ना वैल्यू। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन तो क्लियर है कि एक वैल्यू 1 से बड़ी है तो दूसरी हमेशा 1 से छोटी होगी। अगर दूसरी भी 1 से बड़ी हुई तो रिलेशन नहीं बैठेगा फिर आपका। तो हमेशा, अब ये वाला तो बाय, इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन इनवैलिड इक्वेशन है, ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है समझ आया? क्योंकि कोरिलेशन 1 से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां आपको चेक करना पड़ेगा ये वैलिड है कि इनवैलिड है। तो वैलिड इनवैलिड कैसे पता लगेगा? अगर एक पहले कंडीशन तो क्लियर है कि 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से छोटा होगा, और एक और कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई करके -1 से +1 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके +1 से ऊपर जा रहा है, -1 से नीचे जा रहा है, तो इनवैलिड इक्वेशन है। तो कंडीशन क्या हुई कि r की वैल्यू -1 से +1 है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करेंगे तो वो किसके बराबर है? r के बराबर। तो एक रिग्रेशन अगर 1 से ज्यादा है तो दूसरा हमेशा 1 से कम ही होगा। ये तो बेसिक चीज है, अगर दोनों ही 1 से ऊपर चले गए तो कोरिलेशन 1 से ऊपर ही चला जाएगा फिर, और वो पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? तो लिखो अब -1 to 1
+1 कॉमा करके लिखना। इफ वन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज मोर देन यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 होता है ना, आपको एक क्वेश्चन में यूनिटी वर्ड गिवन होगा, यूनिटी मतलब 1, देन अदर will always be अदर हमेशा 1 से छोटा ही होगा। अगर एक 1 से बड़ा है तो दूसरा हमेशा 1 से छोटा होगा। बोलो इसमें कोई डाउट? बस 2 मिनट है ना, क्लियर है? बोलो ये वाला पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, 1 बाय 1 अपन वापस रिकैप करते हैं। रिग्रेशन के अंदर बोलो कितनी इक्वेशंस है? तो एक तो इक्वेशन कौन सी है और एक इक्वेशन कौन सी है? एक्स ऑन वाई कैसे लिखते हैं? ध्यान दो इधर, ये कैसे लिखते हैं? बी एक्स। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये इक्वेशन कब यूज करनी है? जब एक्स कैलकुलेट करना है और वाई गिवन हो। और ये इक्वेशन कब यूज करनी है? वाई कैलकुलेट करना है और एक्स। इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या कहलाता है? बोलो बी। इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या कहलाता है? अच्छा, बी एक्स वाई, बी वाई एक्स और आर, इनका सिंबल क्या होगा हमेशा? या तो सबके सब पॉजिटिव या सबके सब नेगेटिव। अच्छा, एक 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से क्या होगा? हमेशा छोटा। कोरिलेशन कहां से कहां तक रेंज करेगा? हमेशा -1 टू +1। बोलो समझ आ गया? अच्छा, बी एक्स वाई का फॉर्मूला आर इंटू, और बी वाई एक्स का आर इंटू। बोलो क्लियर है? एनी डाउट? समझ आ गया पूरा अच्छे से? ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है पूरा रिग्रेशन के अंदर। अब सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं अपने। क्लियर है यहां तक? ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से अब क्वेश्चंस करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।